हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए लेके आ गए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, जो कि संविदा के संदर्भ में बताता है। संविदा करने के लिए या संविदा निर्माण के लिए मुख्य दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती है। पहला है करार, और वह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अर्थात संविदा में करार जो है 4 तरह के कार्यों द्वारा पूर्ण होते हैं। पहला होता है प्रस्थापक। यह वह होता है जो किसी भी संविदा के प्रतिज्ञाओं को प्रेषित करता है, अर्थात वचनदाता जो वचन प्रेषित करता है और लोगों को प्रस्तावित करता है कि हमें इस प्रकार की संविदा करनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रस्ताव ग्रहीता अर्थात वचन ग्रहीता, जो उस प्रस्ताव या वचन जो प्रस्थापक द्वारा दिया जाता है उसको ग्रहण करने वाला, प्रस्ताव ग्रहीता। उसके बाद जब प्रस्ताव ग्रहण कर ली जाती है तब वह प्रतिज्ञा का रूप ले लेती है, पालन होता है, तब उसे हम प्रतिफल कहते हैं। और इस प्रकार ये चारों चीज़ें जिस करार में पाई जाती है वह करार जो है संविदा का रूप ले लेती है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय। इसमें 5 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहला है सक्षम पक्षकार। विधि द्वारा प्रवर्तनीय कराने के लिए कोई भी करार में सक्षम पक्षकार की होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सक्षम पक्षकार के कोई भी व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता। उसके बाद आता है स्वतंत्र सहमति। धारा 13 और 14 में दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ संविदा करने के लिए उसकी स्वतंत्र सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए संविदा में स्वतंत्र सहमति जरूरी है। तीसरा है विधि पूर्ण उद्देश्य प्रतिफल। धारा 23 में दिया गया है। विधि पूर्ण उद्देश्य के बिना कोई भी प्रतिज्ञा या फिर करार शून्य है। चौथा है शून्य घोषित न किया गया हो। कोई ऐसा पक्षकार जो शून्य घोषित न हुआ हो, या विधि द्वारा कोई ऐसा नियम कानून जो शून्य घोषित न किया गया, वह किया गया करार संविदा के लिए महत्वपूर्ण रखता है और विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है। और पांचवा है समाश्रित संविदा। यह एक ऐसा संविदा होता है जिसमें पक्षकार किसी घटना के होने या न होने पर आश्रित होता है, तो ऐसी संविधाएं भी विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है। अब देखते हैं सक्षम पक्षकार। सक्षम पक्षकार वही हो सकता है जो वयस्क हो। धारा 11 में दिया गया है वयस्क कौन है। उसके बाद सक्षम पक्षकार दूसरा होता है स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति अर्थात स्वस्थ व्यक्ति। इसके लिए धारा 12 में दिया गया है कि स्वस्थ चित्त व्यक्ति कौन है। अब देखते हैं हम स्वतंत्र सहमति। धारा 13 से लेकर 14 तक दिया गया है। स्वतंत्र सहमति के दोष। स्वतंत्र सहमति हम उसे कहेंगे जिसमें प्रपीड़न, सम्यक असर, कपट, मिथ्या उपदेशन या भूल ना हो। तब हम इसके अलावा किसी प्रकार से भी किया गया सहमति को हम स्वतंत्र सहमति कहेंगे। यह जो है 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 तक भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दिया गया है। विधि पूर्ण उद्देश्य या प्रतिफल, ये इसका मुख्य और आखिरी चरण है। थैंक यू वेरी मच।